नमस्ते। चलिए एक रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन के हायर सेल्फ से बातचीत करके देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो अम, चलिए देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है? हैंगमैन, ओवरऑल एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। हैंगमैन है जहाँ थोड़ा स्टैग्नेंट एनर्जी है, तो ये कहीं मूवमेंट रुका हुआ है, पर ये मूवमेंट करना चाहते हैं क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड सॉरी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी साथ में आई है। तो ये आपको यहाँ पे ये कहना बताना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स बदली नहीं है, बस ये उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये हवा में उल्टे लटके हुए हैं यहाँ पे। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को एक नए नज़रिए से देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो पहले समझ नहीं आया था वो धीरे धीरे कहीं समझ आ रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो दिमाग की तरफ जा रही है और दिमाग की बत्ती कहीं थोड़ी सी जल रही है। जैसे अंदर ही अंदर हील करने की कोशिश कर रहा हूँ और पास्ट की हेवीनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल चाहता है कि हम दोनों के बीच में जैसे एक शांति वाली एनर्जी, पीसफुल एनर्जी आए, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए। मेरी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, मैं बस उन्हें समझने का और सही तरीके से एक्सप्रेस करने का की जर्नी में हूँ कहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस वक्त आपके दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आप? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बहुत ज़्यादा शायद चीज़ें छुपाई हैं या झूठ बोले हैं जिसकी वजह से आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में हुई है यहाँ पे। इस वक्त मुझे लगता है कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इस पूरी सिचुएशन से, और मुझे लगता है कि अ, आप भी थक चुके हैं। बहुत सोचता हूँ लेकिन हर बार खुद को रोक लेता हूँ कुछ करने से। दिल डरता है कि एक कदम लूँ, फिर दिमाग बोलता है यू नो पहले देख लो कि क्या होगा इसके आगे। अब जो भी सोच रहा हूँ, जो भी फील कर रहा हूँ इस समय किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बस अ, जैसे शायद शब्द नहीं है जिनमें उनको ठीक तरीके से एक्सप्रेस करूँ। ओवर थिंकिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक्शन लेने से पहले मैं खुद को कन्विंस कर लेता हूँ कि रुक जाना ही बेटर है। बट मुझे मालूम है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे गड़बड़ करी हैं और उस वजह से ये एक डिफेंसिवनेस हमारे दोनों के बीच में आ गई है। सो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक नो कांटेक्ट या वेरी लिमिटेड कांटेक्ट वाली रीडिंग है। तो पूछते हैं कि इस नो कांटेक्ट को लेके आपको क्या लगता है, आपकी क्या फीलिंग्स है? जजमेंट, ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस। ये नो कांटेक्ट शायद ज़रूरी था एक बैलेंस लाने के लिए। अ, ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट लेके आएगा जिसकी वजह से जो भी यू नो इम्बैलेंस है वो ठीक होगा। ऑल्सो ये नो कांटेक्ट मुझे मालूम है, मैंने ये जो सब कुछ किया है उस वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। साइंस मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, मैं पहली बार शायद ऑनेस्टली अपनी गलतियों को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो भी हुआ है उसका रेजोल्यूशन आना चाहिए। ये कहानी अधूरी सी लगती है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहता इस बार, जो भी करूँ सोच समझ के करूँ, ऐसा मुझे लगता है। इस नो कांटेक्ट ने मुझे तुमसे दूर जरूर किया है, पर कहीं ना कहीं मेरी दिव्य दृष्टि जागरूक हो गई है, ऐसा लगता है। तो आंखें कहीं खुल रही है, चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ऑनेस्टली देख रहा हूँ पहले से। ओके। क्या आप मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? सच बताइए। द मून, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं आपको लेके, दिमाग रेस्टलेस रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपने आप से, पूछती हूँ। मून है जहाँ पे आपके बिना एक आइसोलेशन वाली एनर्जी भी फील होती है शायद। एक इमोशंस भी अपनी ऊपर नीचे होते हैं, तो मिस करता हूँ लेकिन जितना फील करता हूँ उतना एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। रात को जब अकेला होता हूँ स्पेशली, तब तुम्हारी याद बहुत आती है। मून की एनर्जी है तो
पर दिल कुछ बोलता है और दिमाग उसकी मीटिंग कैंसिल कर देता है, वो भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। कभी कभी इतना स्ट्रांगली फील करता हूँ कि बस तुमसे बात करने का मन करता है, इम्पल्सिव थॉट्स आते हैं कि बस अभी कुछ कर दो। तो हाँ, मिस करता हूँ, बस मेरी वो फीलिंग्स और एक्शंस अभी एक पेज पे नहीं है जैसे। ओके। तो फिर आप मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करने से क्या रोक रहा है आपको? मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करने से इस समय क्या रोक रहा है आपको? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ भी नहीं रोक रहा है, एक इनडिसीजन है जो मतलब एक हेजिटेशन है जो बेसिकली रोक रही है। यादें तो वही इंटैक्ट है, बट बस मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। एक बार मुझे मालूम है कि मैं डिसाइड कर लूँ तो एक्शन तो फटाफट हो ही जाएगा। सो एक शायद डिसीजन कोई एक्शन लेने का है, वो एक्शन लेने में मुझे कुछ हिचक है, उस वजह से भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो रोकने वाली चीज़ फीलिंग्स डेफिनेटली नहीं है, बट शायद आप इस इंसान से कोई डिसीजन या एक्शन चाहते हैं जो इनको मुश्किल लगता है। तो मैसेज टाइप करना तो बहुत आसान लगता है इनको, पर वो जो सेंड का बटन है वो दबाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ओके। तो आप कब तक ये इनडिसीजन को सॉर्ट आउट करके मेरे व्यूअर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे? कब तक कम्युनिकेट करेंगे मेरे व्यूअर्स से? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता या चाहती जिससे यू नो कोई अनफेयर चीज़ें लगे यहाँ पे। मैं डेफिनेटली एक स्टेबल ऑफर या स्टेबल एनर्जी के साथ सामने आना चाहता हूँ। इस बार सिर्फ सोचना नहीं चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ में एक रियलिस्टिक चीज़ में सामने लेके आ सकूँ, ताकि मैं ट्रस्ट बिल्ड सकूँ, कर सकूँ, जो वो 7 ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं इस इंसान ने खोया है यहाँ पे। तभी आऊँगा जब मुझे लगेगा कि मैं फेयर और ऑनेस्ट तरीके से आ सकता हूँ, जब मैं अकाउंटेबिलिटी ले सकता हूँ चीज़ों की। अपने डिसीजंस का हिसाब खुद को भी देना है मुझे, तो इसी वजह से शायद थोड़ा सा वक्त लग रहा है। 1 से 4 हफ्तों के बीच में मैं डेफिनेटली कम्युनिकेट करूँगा। ओके। क्या ये कम्युनिकेशन आप रिकन्सिलिएशन के लिए करेंगे या किसी तरह के क्लोजर के लिए, एंड करने के लिए रिलेशनशिप? 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, स्टार। मैं एंड तो इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली नहीं करना चाहता हूँ। वो सोच के ही मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे ऑलरेडी नींदें नहीं आ रही हैं मेरे दिमाग में, मैं डरा सहमा सा बैठा हूँ यहाँ पे, पता नहीं कैसे, बट ऐसा ये दिखा रहे हैं हमें। मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में फीलिंग हो। अगर सिर्फ क्लोजर चाहिए होता तो मैं इतना परेशान नहीं होता। दिल के अंदर अभी भी एक होप जिंदा है कि चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं। मेरी इंटेंशन कनेक्शन को सिर्फ एंड करना नहीं है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक और मौका दें। तो रिकन्सिलिएशन की तरफ मेरी एनर्जी है। अगर आप मेरे व्यूवर्स को कुछ बोल सकते इस समय बिना ईगो के, बिना एटीट्यूड के, तो क्या कहते? 9 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तुम वो हो जिससे मेरी बहुत सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट जुड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिंदगी में खुशी देती हैं, पर जो दिल के अंदर है वो एक ही है, और वो तुम हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हो, और दिल चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ जो सुकून, जो इमोशनल कंफर्ट फील हुआ है, वो कभी किसी और के साथ नहीं हुआ है। अगर मुझे एक और मौका मिले तो इस बार मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहूँगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, पता नहीं कितना पेशेंस चाहते हैं, कितना ही पानी देंगे, कितना ही पेड़ को बढ़ाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम, बट अपनी लाइफ और अपने डिसीजंस को ऑनेस्टली इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ताकि जब आऊँ तो आधे दिल से नहीं, पूरी सिंसियरिटी के साथ आऊँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है और ये मीनिंगफुल है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े। अगर ईगो बीच में ना आए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और अगर जिंदगी हमें एक और मौका दे तो इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहता। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में वो है। 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जो सेल्फ ग्रोथ की तरफ पॉइंट आउट करती है। ये आपको बोलती है कि अपने आप को इतना ज़्यादा फोकस करिए कुछ बिल्ड करने के लिए कि आपको और कुछ किसी चीज़ की सुध बुध ना रह जाए। पास्ट में जो भी हर्ट हुई है यहाँ पे उसे इग्नोर मत करिए, पर उसमें अटके भी मत रहिए, क्योंकि अगर आप उसी में फंसे रहेंगे तो आप ये फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। वो हर चीज़ खत्म नहीं हुई है, जो अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स अभी भी आपके पास है उन्हें देखना शुरू करिए, उनको मिस आउट मत करिए, ऑब्जर्व कीजिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हर बात का आंसर तुरंत ढूंढने की जरूरत नहीं है, कभी कभी साइलेंस भी इंफॉर्मेशन देता है, उसको सुनने की जरूरत है। क्यूरियस रहिए, लेकिन अपनी पीस की कीमत पर एक डिटेक्टिव मत बन जाइए। 2 ऑफ कप्स आपको याद दिलाता है कि आप प्यार के लायक हैं, एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप, एक कनेक्शन के लायक हैं। तो अपना दिल को क्लोज ऑफ मत करिए, लेकिन उसकी वैल्यू भी कम मत करिए जस्ट बिकॉज जो आप डिजर्व करते हैं वो दूसरा इंसान आपको देने के लिए इस समय रेडी नहीं है। वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है, उससे आपकी वैल्यू पे असर नहीं पड़ना चाहिए। um, और फिलहाल सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए अपनी हीलिंग, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाइए, दूसरे इंसान को नहीं, दूसरे इंसान के डिसीजंस को नहीं। सी जिस रिलेशनशिप को टिकना होता है उसमें दोनों लोग एफर्ट डालते हैं, सिर्फ एक इंसान का एफर्ट काफ़ी नहीं होता है, तो उस इंसान को भी एफर्ट डालने दीजिए। उसको अगर आप एनर्जेटिकली कॉन्स्टेंटली उस इंसान की तरफ अपनी एनर्जी को फोकस करते रहेंगे तो उसको ये मौका ही नहीं मिलेगा रियलाइज करने का कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि एनर्जेटिकली उसको मालूम है आप कहीं नहीं आएंगे। तो उस इंसान को मौका दीजिए वो रियलाइज करने का। थोड़ा सा अपना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में लेके आइए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। सो यहाँ पे आपको पास्ट को एक्नॉलेज करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसमें अटके रहने का जो चक्रव्यूह है उसमें फंसने की जरूरत नहीं। अपनी एनर्जी खुद पे लगाइए और अपने पे फोकस करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।